जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगता दे कारज आपका लाता आपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपका लाता आपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आपका लाता आपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपका लाता आपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आपका लाता आपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपका लाता आपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपका लाता आपने, काज करावन आया राम। श्री कथा प्रकाश जी पेज 592। प्यारो, जो जन हरि प्रेमी है, जो जन अपने आप को प्रिय स्वरूप मानते हैं और जो परमात्मा को प्रेममय समझते हैं, उनको संसार में, सृष्टि में, भूतलाकाश में, जड़ जंगन जगत में सर्वत्र सुंदरता ही प्रतीत होती है। वे कर्तव्य कर्मों में कल्याण समझते हैं। उनको संबंध धर्म के पालन में तप त्याग दिखता है और उन्हें कर्म योग में ही निर्वाण पद विराजमान जान पड़ता है। भगवत भक्तों को राम प्रेम में, राम अनुराग में वह वैराग्य प्राप्त हो जाता है जो भिक्षु तापसों को और किसी भी उपाय से प्राप्त करना असंभव है। राम रस के रसिक जन श्रमणों के इस असार संसार से ही निर्वाण पद का सच्चा रस तथा सार निचोड़ लेते हैं। उनको राम की रचना सर्व सुंदर, रसवती तथा सारमयी दिख पड़ती है। वे उपासक त्याग का दंभ ना करके अपने सर्व कर्म श्री राम की शांत शरण में समर्पण करके परम त्यागी बने रहते हैं।
उन प्रेम पथ के पथिकों को संसार के सभी परिवर्तन श्री राम की रसीली रास के उल्लास और श्री राम इच्छा के विमल विकास ही प्रतीत हुआ करते हैं। राम प्रेम स्वरूप है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भगवत भक्तों को राम प्रेम में, रामानुराग में जो वैराग्य प्राप्त होता है, वे भिक्षुओं तापसों को प्राप्त करना बहुत असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कुछ देर पहले हमारा एक आया था प्रश्न और सिचुएशन, जब एक साधिका जी सत्संग जाते अपने और उनके परिवारजन जो कि साधक परिवार है, वे उनको बोलते कि इतने पैसे लगते हैं सत्संग जाने के लिए। उन साधिका जी की कोई आउटिंग, कोई कुछ नहीं होती, सारा दिन घर का काम, जबकि वो प्रोफेशनल हैं पर अभी नहीं कर सकते। तो उनका जो परिवार है वो उन्हें बाहर, कोई भी बाहर इस तरह पे सत्संग जो वो पसंद करते हैं जाना, वहाँ नहीं जाने देते। तो पैसों का मामला तो चलो जैसे भी शांत हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। उनके पति नई चीज लेके आए, कहते हैं मुझे महाराज ने कहा है कि आप घर में सत्संग करो। और उनके पति की कुटिलता देखिए। कहते हैं उसी समय, उसी दिन, जिस दिन बाहर सत्संग होता है, उसी समय और उसी दिन सत्संग करो, ऐसे महाराज ने कहा है। कीजिए आप सत्संग, कीजिए आप सत्संग। इस तरह के बेस से और फिर ताना मारते हैं कि दूसरों के घर सत्संग करना, अपने घर नहीं कर सकते। दूसरों के घर जो सत्संग हो रहा है वो पहले इसी परिवार को दिया था। उनकी मदर इन लॉ ने सत्संग की धज्जियां उड़ाई, जाप की भी धज्जियां उड़ाई। पहले तो बोल दिया हमारे घर होगा नहीं सत्संग, फिर बोल दिया हमारे घर कोई आएंगे नहीं सत्संग, फिर जब किसी और के घर सत्संग हो गया और जाप हुआ तब हम बातें करते रहे। और अब जो सत्संग करते हैं उन्हें है बस हमारा परिवार ही बैठे और बाहर वाला कोई ना आए। सो ये उनके पति ने अपना निकाला एक तरकीब कि मुझे महाराज ने कहा, हो सकता है महाराज ने कहा हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, आपने लेके तो आए महाराज को, लेकिन महाराज कभी भी स्वार्थ पूर्ण कोई भी बात करते नहीं है। निस्वार्थ जो सत्संग है, निस्वार्थ भाव से जो सत्संग होता है, वो भी इतनी तप करके जाना, इतने मैं तो कहूंगी दुष्ट परिवारजन जैसे हैं साधक, राइट, सो कॉल्ड, वो लोग वहां से निकलकर आप निस्वार्थ सेवा के लिए बाहर जा रहे हैं। तो बहुत गुना भारी है। वो भी अपने सारे कर्तव्य कर्म करके, घर में सास ससुर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है काम में, हस्बैंड की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना बच्चों को रेज करने में, ना काम, घर के काम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सारा कुछ वो अकेली महिला करती है, सब कुछ। और जब वो बाहर सत्संग पे जाने देती है तो उसके पैसे गिनते हैं पहले, और अब ले आए कि महाराज ने कहा है घर में करो सत्संग। और जब उन्होंने कहा कि बाहर तो हम कितने अच्छे प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, तो ताना मारते हैं कि भाई दूसरों के घर जाके करो। तो बड़ा सुंदर प्रश्न आता है कि अनुपमा ये बुद्धि कहाँ गई?
कि ये बुद्धि कहाँ चले गई अनुपमा, ये रीजन आउट क्यों नहीं कर पा रहे, बुद्धि कहाँ चले गई। देखिए जब अहम इतना प्रेडोमिनेंट हो जाता है सत्संगों में, बुद्धि तो बेचारी लोप हो जाती है, तो अहम ही चल रहा होता है। और ये ऐसी चीज हुई भी है, ऐसी चीज में महाराज he doesn't even look. This is very grave. This is very very grave कि आप अपनी पत्नी को, आप अपनी बहू को, जो कि जिसने सत्संग जिसने जो इस तरफ आप लोगों के कारण ही आई है, लेकिन अब आप लोग काफी पीछे रह गए हैं और वो बहुत आगे निकल गई है। हाँ, क्योंकि जब तो इसलिए हाँ ठीक है, हम ये नहीं कहते कि महाराज ने आपको नहीं कहा होगा, महाराज ने आपको जरूर कहा होगा। आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के सत्संग कीजिए, प्लीज जरूर कीजिएगा, हर रोज कीजिएगा, दैनिक कीजिएगा। सिर्फ थर्सडे को ही क्यों करना है, उसी दिन क्यों करना है, एवरी डे कीजिए। लेकिन मुझे स्वामी जी ने शायद कोई और कार्य दिया है, आप ये कार्य कीजिए महाराज का, जरूर कीजिएगा। पर मुझे तो ऑलरेडी दे रखा है महाराज ने कार्य, राइट। तो गुरुजनों के कार्यों में तो क्लैश नहीं होते, वहां तो सॉल्यूशंस होती हैं, राइट। तो आपके अपने परिवार के लिए होगा, आपकी अपनी मम्मी के लिए होगा, आपके अपनी जॉब के लिए होगा, राइट। क्योंकि आप घर में तो और कोई काम कंट्रीब्यूट करते नहीं है एक्सेप्ट धन लाने के। सो आप कीजिए अपनी मम्मी के साथ, और मुझे जो महाराज ने आदेश दिया है मैं करूंगी। यहाँ पर अब देखते हैं डिफरेंट पहलू साधना के। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, विमेन इंटेलिजेंट हैं, राइट, नो डाउट इन इट। सो आपने देख लिया है कि ये कोई नई चीज आई है, बड़ी अच्छी। तो सिचुएशन आई है, अलग सिचुएशन आई है, जहां पर जो वे सेवा कार्य कर रहे हैं वहां पर रोक लगने की बात आई है। परिवार ही रोक लगाता है, सो वहां पर चुप हो जाइए। सबसे पहले चुप हो जाना सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि अगले की जैसी मर्जी बुद्धि आई है उसको वैसे ही चलने दीजिए, और जब समय आए तब निकल जाइए, अगर इस चीज के कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बोलेंगे नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, वो तो ना जाने कब से कितने टॉपिक्स पे बोलते जाते हैं। बट अगर वापस आके कुछ बोलेंगे या मदर इन लॉ कुछ कहेगी, अपना इमरजेंसी नंबर तैयार रखिएगा, राइट। अगर तो अपनी लिमिट से पार होते हैं, जैसे कि अगर फिजिकल अटैक करते हैं, कुछ करते हैं, डोंट हेजिटेट टू कॉल 100। घबराइए मत। अगर कोई फिजिकल अटैक करते हैं, डोंट हेजिटेट टू कॉल 100। वैसे तो ये जो अब्यूसिव अटैक होते हैं बोलने के, जो कि आपको पता है कि कंप्लेंट अगर पुलिस में हो गई कि मुझे मेंटल हरासमेंट नॉन स्टॉप करते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट। जॉब खत्म हो जाती है, घर में आमदनी आनी खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है अगर एक कंप्लेंट चले गई। सो तो जो जॉब पे बड़े बड़े लंबे प्रवचन देते हैं वो सब धरातल में रह जाता है। सो women should look out for
be on the lookout for different solutions, क्योंकि जो मेंटल हरासमेंट है, मेंटल अब्यूज जो चल रही होती है, नॉन स्टॉप पति और माँ और फिर ससुर दे रहे होते हैं, which is way more than sometimes physical attacks, right? वो जो घाव मिल रहे होते हैं नॉन स्टॉप, जस्ट बिकॉज आपको एक मेड मिल गई है घर में काम करने के लिए आपके, और वो करती जा रही है फ्री में काम, और अगर वो अपना कोई सत्संग जाना चाहे उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा आप बीमार हैं कि आप अपनी पत्नी को एक सत्संग जाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, महाराज का नाम ले आए। लेकिन देखिए, ये जो पति हैं, ये भजन संध्याओं पर अपने बच्चे को लेके जाते हैं भजन गवाने के लिए। अपने सर्कल में लेके जाते हैं। बड़ी अच्छी टॉर है, बड़े अच्छे हैं जी, देखो बच्चा कितना अच्छा निकल रहा है। तो क्या है, ऐसे जो सेल्फिश फादर्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को यूज करते हैं, ये यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके फादर सपोर्ट नहीं करते हैं कि बच्चा कुछ सीखे, और कुछ पर बच्चे ने सीख लिया माँ के दम पर, माँ के दम पर सीखा है, और माँ के दम पे सीख लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब चॉकलेट केक खा रहे हैं, बच्चे को जगह जगह भजन संध्या पर लेके जाते हैं, और बच्चा वाह वाह, क्या क्या बात है भाई साहब, आपके बच्चे तो बहुत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि घर में वे पत्नी के साथ क्या हाल कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो क्या है, पब्लिक में बच्चे को लेके जाना मतलब कि देखो मेरा परिवार कैसा है, ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं घर पर क्या क्या चीजें कर रहा हूं। इट इज सैड, वेरी सैड। पर देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग इतना नीचा गिरते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? कर्म गति है। कर्म गति तो वेरी वेरी शार्प जी, वेरी शार्प। कर्म गति never spares anybody, never ever. So जो पत्नी है, अगर वे करना चाहे, वैसे उन पे डिपेंड करता है कि वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये सबका अपना इंडिविजुअल है। बखेड़े तो आते ही रहेंगे। ये रास्ता है, ऐसे पड़ाव आते रहेंगे जब तक हमें जो लेसन सीखना है वो हम नहीं सीखेंगे, वो हम नहीं सीखेंगे। देखिए, बच्चों को भी इस चीज से फियरलेस बनाते हैं। जैसे कि एक बच्चे, स्कूल में बच्चे अब ऐसी बातें करते हैं, यू नो। पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक बच्चा बुक क्लब लेता है, तो दूसरे उसको कोई बुली कर रहा होगा स्कूल में, उसने उसे टॉन्ट मारा कि जैसी तेरी सोच वैसा ही तेरा आचरण, ऐसे बोला। उस बच्चे ने बोला, मेरी सोच भी बहुत सुंदर है और मेरा आचरण भी बहुत सुंदर है, ये मैं जानता हूँ। मैंने कहा, ये तो क्या इक्का मारा, गजब का कि आपको कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं कितनी सुंदर चीजें पढ़ रहा हूँ, कितनी सुंदर चीजें ग्रहण कर रहा हूँ, और मेरी सोच बहुत सुंदर है और मेरा आचरण भी बहुत सुंदर है बहुतों के कंपेयर टू। इतने कॉन्फिडेंस से वो बच्चा बोला। वंडरफुल, बहुत आनंद आया
इतना कॉन्फिडेंस से तो मुझे लगता है ये हम जो महिलाएं की चर्चा कर रहे हैं वे भी नहीं बोलते होंगे जितनी कॉन्फिडेंस से वो बच्चा बोला। फिर एक और बच्चा आया, तो एक लड़की और एक बच्चा। तो जो लड़की है वो बुक क्लब्स लेती है, तो वो बच्चा तंग कर रहा होगा, गलत बातें बोल रहा होगा, तो उस बच्चे ने कहा कि तुझे राम जी देख लेंगे, ऐसे बोली वो। उसे राम जी बहुत पसंद है। तो बच्चा कहता मैं राम जी से भी नहीं डरता, देख लें। उस बच्चे को कहती, उसने बोला मुझे इतना गुस्सा आया कि ये राम जी से भी नहीं डरता। तो फिर जब चर्चा हो रही थी तो वहां साधिका जी ने कहा हाँ वो इसलिए नहीं डरता होगा क्योंकि राम जी सबसे प्यार करते हैं। मैंने कहा साधारण लोगों को नहीं पता ये सब। और वहां पर बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा राम जी बेशक सबसे प्यार करते हैं, लेकिन राम जी दंड कर्म देते हैं बेटा, रिलैक्स। क्रोध करने की तो जरूरत ही नहीं है, राम जी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वो जो डरना है वो कर्मा मासी है जिनसे डरने की जरूरत है, जिनसे हमें डर नहीं लगता। हाँ, जो कर्म किए हैं, जो कर्म करता है, डर्टी टॉक करता है, बुली करता है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्म गति बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो इतनी प्रहार जोर की करती है कि भाई आप बच नहीं सकते हो। जितने मर्जी आप अच्छे कर लीजिए काम, अच्छे काम के अच्छा फल मिलेगा, पर जो धूर्त, कुटिल, हाँ निर्दयी, ये जो काम है वहां आपको पिटोगे। तो यहाँ पे बच्चों को स्ट्रांग ये बनाना है, बेटा तू राम जी से बेशक ना डर, पर तेरे कर्म तेरे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। आज तू पिटेगा कहीं से। क्यों? क्योंकि कर्म वापस आते हैं कर्म वापस आते हैं, तो वहां से नहीं बच सकेगा आप। तो वो जो दूसरा होगा बच्चा, वो कहेगा ये क्या बोलना, हाँ जैसे करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो बच्चे जो प्रभु के रास्ते पर हैं, प्रभु को अपना सर्व सहारा मानते हैं, सो जब वहां पर उन्हें ऐसे लगता है ये बुलिस जीत रहे हैं और ये बुलिस तो मेरे राम जी से भी नहीं डरते, तो उन्हें वो बताना है कि राम जी बेटा उनको गोदी में लेते हैं जो राम जी से प्यार करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होने चाहिए। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें नोट कर लेने चाहिए कहीं कि मुझे ये बच्चों को इस तरह से बात करनी है कि बेटा राम जी सबको प्यार करते हैं क्योंकि राम जी प्रेम है, उनके पास वो प्यार ही है, लेकिन उनकी रक्षा जो उनसे प्यार करते हैं, इन रिटर्न जो उनसे प्यार करते हैं उनको वो गोदी में बिठा लेते हैं, राइट। और फिर जो इस तरह के बुलीज होते हैं इनको कर्म गति देखती है, उनको कर्म गति देखती है। जो प्रभु से नहीं डरते उन्हें कर्म गति देखती है। और कर्म तो आगे बोल के गए हो, आगे जाके ठोडे लग गया, लो जी ट्रिप होके गिर गए, आगे कर्म गति है ना। सो इसलिए बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर्म गति में बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों का फेथ जो है प्रभु पर, बच्चों की जो आस्था है प्रभु पे, बच्चों का जो उन्होंने अपना बिल्कुल सरल मन से जो सहारा जिनको बनाते हैं, वे प्रभु को बनाए रखें, इंटैक्ट रखें, लेकिन उनके मन में बिल्कुल क्लैरिटी हो कि मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप जैसी करनी वैसा फल, अपने आप कर्म गति विल टेक केयर ऑफ इट, अपने आप सिखाएगी, अपने आप दंड मिलता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। सो इस तरह जब वर्बल इस तरह का चल रहा होता है, एक आध्यात्मिक और एक बुली में, स्कूल में बच्चों में,
तो इस तरह से बच्चों को उनकी आस्था पर स्ट्रॉन्गर बनाना है, rather than कि बुली को कहेंगे है तो वो सब प्रभु सब वो जिंदा है ना। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी लोग ऐसे काम करते हैं, वे जिंदा हैं क्योंकि प्रभु उनमें है। सिंपल बात है ना। प्रभु है उनमें, लेकिन हमें जो बच्चों का फेथ है वो स्ट्रांग बनाने के लिए कर्म गति लानी है कि बेटा कर्म गति है जो प्ले करती है। और फिर जहां प्रभु को इंटरवीन करना पड़े वे जरूर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कितने डिफरेंट सिनेरियोज देख रहे हैं जहां पर बच्चे कोई कॉन्फिडेंस से बोलता है जिसे पूरा यकीन है कि नहीं मैं गलत सोच ही नहीं सकता और ना ही मेरा आचरण गलत है। यहां से लेके कहाँ कोई फाइट कर रहा होता है कि तुम्हें राम जी देख लेंगे पर देखिए बच्चे इतने प्योर होते हैं और इसमें कोई दो राहें नहीं कि हाँ प्रभु देख भी लेंगे, देखते हैं प्रभु। एक बच्चा वो अपना किंडरगार्टन में या मिडिल स्कूल में जब अपना बैग रखता है जहां पर, तो जो बच्चे उसके साथ खड़े होते अपना बैग रख रहे होते वो बहुत मोटी मोटी गालियां दे रहे होते। वो बच्चे को कुछ नहीं कहते पर बच्चे को वो एनवायरमेंट इतना गंदा लगता कि मुझे वहां पे एक सेकंड भी खड़े नहीं हुआ जाता, केवल अपने सामान रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इतना गंदी गंदी बातें बोल रहे होते हैं। तो बच्चे को कहा कि बेटा प्रे हेल्प करती है और इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स वो लोग साथ वाला जो खाना था बच्चों का वो खाली हो गया, वो लोग ट्रांसफर हो गए या जिस तरह से मर्जी हो गया। सो होता है, प्रभु इंटरवीन करते हैं, प्रभु सुनते हैं। उसी तरह से साधिकाएं भी राइट अपने घरों में साधकों से ही इस तरह का बिहेवियर जो है तो वो कीजिए। सबका अपना है, सबका इंडिविजुअल जर्नी है राइट। इसमें सारा परिवार, मम्मी है आपके, पापा हैं, उनके साथ बैठ के अमृतवाणी जी कीजिए। पत्नी को लगा के साथ बैठने जिसकी आप रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, धेले की जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज कि वो दूसरा सत्संग ना जा सके उस समय, उसके लिए आपने उसी दिन उसी समय पे सत्संग घर पे रखते हैं जान पूछ के। एंड ही सेज फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, राइट। सो ये जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको दुष्ट रहने दीजिए, जो वो करते हैं उन्हें करने दीजिए। आपने अगर जाना है सत्संग जरूर जाइएगा। और देखिए ये चीजें बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, बट जो गिव अप नहीं करते हैं वो राइज करते ही करते हैं, दैट इज अ गारंटी। और ये तो बात है ही है राइट। जो गिव अप नहीं करते हैं फैमिली से, सत्संगियों से, they will continue to rise। और जो लोग ऐसे काम करते हैं वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं बैठ के, कोई काम ही नहीं और, क्योंकि वो खुद को सुधार नहीं सकते, दूसरों को नीचे लाने में लगे होते हैं। सो वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। सो इसलिए आप महाराज को आगे रख के जाइए और जरूर जाइए और अपनी सेवा अर्पण कीजिए। बच्चे जाते हैं आपके साथ, जाएं, नहीं जाते आप जाइए। आप अमृतवाणी जी बहुत सुंदर कर सकते हैं, हो सकता है आपसे ही सेवा लेनी हो महाराज ने। सो आप जाइए और देखिए इतना सुंदर आज प्रसाद मिला। एक साधिका जी कहती हैं कि अनुपमा मैं आज अपनी छोटी बेटी, वो छोटी बेटी को जब भी सत्संग लेके जाते तो वो कहती चलो चलो चलो। कहते हैं आज मैं इस बार मैं लेके गई सत्संग, वो सारा टाइम बैठी रही और एंड में थोड़ा सा कहा तो मैंने कहा बेटा अभी चलते हैं, इसके बाद चलेंगे।
एंड में जाते हुए कहती है, मम्मा मुझे आज बहुत मजा आया सत्संग में। कभी ये तो अब आपको कोहिनूर हीरा मिल गया, राइट। सो इसलिए यू नेवर नो, जो छोटे बच्चे को आप साथ कैरी करके जाते हैं, यू नेवर नो कब महाराज करें। और वो तो आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है कि आप उससे निकल कर जाते हैं कि नहीं जाते, और वो उस पर सब डिपेंड करता है। बस ज़रूर कीजिएगा, करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा महाराज ने। और देखिए उस स्थान पर, वहाँ पर श्री राम शरणम में कभी नहीं सारा उनका श्री राम शरणम दैनिक सत्संग में खाली रहता था। और अब महीने में 2 बार, केवल 2 बार, क्योंकि थोड़े लोग कर रहे हैं ना मेहनत फिर भी बहुत बड़ी बात है, महीने में 2 बार वीकडे पर वहां पर संगत आनी शुरू हुई है, 2 बार। सो इट्स वर्थ इट। सो अब जाइए, आपकी ये जो तपस्या है वो आपके श्री राम शरणम में रंग लाएगी। आप जो इस तरह जा रहे हैं और जाते हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसका प्रसाद महाराज ने दिया है कि महीने में 2 बार उस जगह पे संगत आ रही है, बिल्कुल खाली। 1 जन दैनिक सत्संग में आता, अब आ रहे हैं 2 दिन। और देखिए उस जिस सत्संग की ये बात कर रहे हैं जाने की, वहां पे सत्संग 1 दिन होता है, जहाँ पे 1 दिन होता है, महाराज ने दोनों का वो दिया है भरपूर। सो इसलिए जाइए, वो तपस्या बहुत सुंदर तपस्या है, क्योंकि वो गुरुदेव जानते हैं आप कैसे निकलेंगे घर से। सो जरूर जाइए। सब बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जय जय राम।